शिक्षा सूत्र विभक्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य जस्येयं दुहवो नायं सिक्खं से अभिगच्छहि अहपंचहिं ठाणेहिं जेहिं सिक्खा न लभ्यै थम्भा कोहापमायेणं रोगेणालस्येनय अहट्ठहिं ठाणेहिं शिक्षाशीलेत्युच्चैः अहशिरे सयादन्ते नयममुदाहरे नाशीले नवशीले नशिया ऐलोलुये अकोहणे सच्चरये शिक्षाशीलेत्युच्चैः नाणमेघचित्तो ठ्योठावयै परम् स्वाण्य अहिज्जित्ता रवो स्वसमाहिये वसे गुरुकुले नित्यं जोगवं वहाणवं प्रियंकरे प्रियं वाई से सिक्खं लब्धुमैरियहि जहदीवादिवसयं पैपये सोयदिपये दिवो दिवसमा आयरिया दिप्पन्ति परं च दिव्येन्ति Samana Suttam, Sutra 14, Shiksha Sutra, Percepts on Education, English Rendering, Gatha 170. He who is modest and respectful gains knowledge, and he who is arrogant and disrespectful fails to gain knowledge. He who is aware of these two facts acquires education. Gatha 171. Pride, anger, negligence, diseases, and laziness. These are 5 factors on account of which one fails to receive education. Gatha 172 and 173. Not indulging in jokes, ever controlling oneself, not revealing the secrets of others, not lacking good manners, not exhibiting bad manners, not being very much greedy, not being angry, and being committed to truthfulness. These are 8 traits of character on account of which one is called a true lover of education. Gatha 174.
A person acquiring knowledge and concentration of mind by studying scriptures, he becomes firm in religion and helps others to acquire that firmness. Thus, through the studies of scriptures, he becomes absorbed in the contemplation of what is expounded therein. Gatha 175. He who always resides with the perceptor, practicing meditation and austerities, is pleasant in action and sweet in speech. Such a person is fit to receive education. Gatha 176. A lamp lights hundreds of other lamps and yet remains lighted. So are the acharyas who, like a lamp, enlighten others and continue to remain enlightened themselves. Samana Suttam, Hindi rendering, Sutra 14, Shiksha Sutra, Gatha 170. अविनयी के ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं, यह उसकी विपत्ति है, और विनय को ज्ञान आदि गुणों की संप्राप्ति होती है, यह उसकी संपत्ति है। इन दोनों बातों को जानने वाला ही ग्रहण और आसेवन रूप सच्ची शिक्षा प्राप्त करता है। गाथा 171। इन 5 स्थानों या कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती। 1 अभिमान, 2 क्रोध, 3 प्रमाद, 4 रोग और 5 आलस्य। गाथा 172, 173। इन 8 स्थितियों या कारणों से मनुष्य शिक्षाशील कहा जाता है। 1 हंसी मजाक नहीं करना, 2 सदा इंद्रिय और मन का दमन करना, 3 किसी का रहस्योद्घाटन न करना, 4 अशील यानी के सर्वथा आचार विहीन न होना, 5 विशील यानी दोषों से कलंकित न होना, 6 अति रसलोलुप न होना, 7 अक्रोधी रहना तथा 8 सत्यरत होना। गाथा 174। अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान आदि चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। वह स्वयं धर्म में स्थित होता है और दूसरों को भी स्थिर करता है
तथा अनेक प्रकार के श्रुत का अध्ययन कर वह श्रुत समाधि में रत हो जाता है। गाथा 175। जो सदा गुरुकुल में वास करता है, जो समाधि युक्त होता है, जो उपधान यानी के श्रुत अध्ययन के समय तप करता है, जो प्रिय करता है, जो प्रिय बोलता है, वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। गाथा 176। जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जल उठते हैं और वह स्वयं भी दीप्त रहता है, वैसे ही आचार्य दीपक के समान होते हैं। वे स्वयं प्रकाशवान रहते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। समण सुत्तम सूत्र 14। शिक्षा सूत्र। संस्कृत रेंडरिंग। गाथा 170। विपत्तिरविनीतस्य संपत्तिर्विनीतस्य च यस्यैतद्द्विधा ज्ञातं शिक्षां सः अधिगच्छति। गाथा 171। अतः पंचभिः स्थानैः ये शिक्षा न लभ्यते, स्तम्भात् क्रोधात् प्रमादेन रोगेणालस्यकेन च। गाथा 172 and 173। अथाष्टभिः स्थानैः शिक्षाशीलम् इति उच्यते। सहनशीलः सदा दान्तः न च मर्मम् उदाहरेत्। नाशीलो न विशीलः न स्यादतिलोलुपः। अक्रोधनः सत्यरतः शिक्षाशील इति श्रुते। गाथा 174। ज्ञानमेकाग्रचित्तश्च स्थितः च स्थापयति परम्। श्रुतानि च अधीत्य रतः श्रुतसमाधौ। गाथा 175। वसेद गुरुकुले नित्यं योगवानुपधानवान्। प्रियंकरः प्रियं वादी
सशिक्षाम् लब्धुम् अर्हति। गाथा 176। यथा दीपात् दीपशतम् प्रदीप्यते स च दीप्यते दीपः। दीपसमा आचार्यः दीप्यन्ते परं च दीपयन्ति।